आप लोग क्या इंटरकास्ट मैरिजेज अगर करना चाहें तो फैमिलीज जो हैं वो अलाउ करेंगी क्या इंटरकास्ट मैरिज को लेके, कास्ट को लेके कितना? अभी वो होता है तो कैरेक्टर पे ही डायरेक्ट बात आ जाती है That we कि are तुम्हारा inviting, कैरेक्टर सही नहीं है। inviting हाँ them. वही, अभी वो नहीं होना चाहिए ना। जो लोगों की इंटेंशन है वो तो आएंगे ही, जो ऐसे लोग हैं कि इंटेंशन है उनके बुरे तो वो तो आने ही वाले, दोपहर हो, सुबह हो या रात हो, कहीं पे भी। कि एक तरफ कहते हैं आप देवी है, दूसरी तरफ फिर महिलाओं को लेके ऐसी सोच, तो ये डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। तुम्हारी सोच से तो ज़्यादा लंबी है ही ड्रेस। बेस्ट आंसर है, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, उससे बेटर ड्रेस। यू नो मेल डोमिनेंस कि जो हम लोग बोले ना, अगर वैसी लड़की है ना तो दे विल रिस्पेक्ट हर एंड ऑल, बट वंस अ गर्ल स्टार्ट यू नो डूइंग समथिंग ऑन हर ओन तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दे डोंट लाइक गर्ल्स डूइंग। तो द न्यूज़ वीक की चुनाव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रही है और लोगों से जान रही है कि गुजरात मॉडल कैसा है और ख़ासकर भाजपा सरकार जो पिछले 27 साल से यहाँ काबिज़ है उसने कैसा काम किया है, लोग क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कैंपेन चलाते हैं, इसलिए हम कुछ युवा लड़कियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ सुरक्षा का क्या ख्याल रखना पड़ता है, कितनी सुरक्षा है। इस वक्त हम लोग अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं। आप पीछे देख रहे होंगे रिवर फ्रंट है और इसी को बार बार चुनाव में ये दिखाया जाता है कि बहुत विकास किया गया है, तो वो विकास की झलक आप यहाँ देख सकते हैं। रिवर फ्रंट के नाम से काफ़ी कुछ किया गया। तो यहाँ कुछ लड़कियाँ हमें मिली हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके लिए सुरक्षा कोई मुद्दा है और कितनी सुरक्षित वो खुद को महसूस करती हैं। क्या नाम है आपका? विश्वा पटेल। विश्वा पटेल। तो विश्वा, सीधा शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे, आप क्या पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, स्टूडेंट है, क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट है। क्या तो जब निकलती हैं कॉलेज के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकलती हैं, तो क्या कभी ख्याल आता है कि थोड़ा सुरक्षा को लेके सोचना पड़ेगा निकलने से पहले? नहीं, टाइम पे डिपेंड करता है। अभी सुबह निकलते हैं तो उतना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है ऐसा। अभी रात को एक टाइम के पर्टिकुलर कहीं भी नहीं निकल सकते। अभी 3 बजे है तो वहाँ पे तो नहीं निकल सकते ना ऐसा। 12-1 बजे तक यहाँ सेफ है, कहीं भी एरिया पे जाओ, कहीं पे भी आप जा सकते हाँ। हैं। और अगर कभी पुलिस से मदद लेनी हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पुलिस ने रिस्पॉन्स किया हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैं 2-3 साल से ऐसे अप डाउन कर ही रही हूँ वो एरिया से, मणिनगर एरिया से यहाँ तक का। तो अभी ऐसा कुछ सेफ्टी का इशू आया ही नहीं है मेरे में। मैं कभी रात को भी ऑर्डर्स होते थे, लाइक मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ तो उसका भी ऑर्डर्स होते थे 4 बजे भी, तो भी मैं निकल जाती थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था 4 बजे निकलने में। तो दैट्स गुड, ऐसा दैट्स है। गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? कशिश लालवानी। कशिश, जैसे विश्वा बता रही है कि शी फील सेफ, बट वो टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसे कौन से टाइम है जब आपको लगता है कि अब नहीं निकल सकते हैं? It's somewhere around 2 to 3:30. Then like एट आफ्टरनून? no. In the night? Yeah, of course. Then 4 o'clock it's okay. Like even 4 बजे से लोग वॉक भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे. Even girls come for running and for cycling and all. It's pretty safe over here. तो अहमदाबाद में सिर्फ इस एरिया की बात करें या पूरे एरिया पे, लाइक यू कैन? In Maninagar, the Kankaria है. We all have heard that. So वहाँ पे भी सब 4 o'clock से आते हैं and even there are girls alone itself. So it's safe. यहाँ पे लेकिन कभी कभी खबरें भी ऐसी आती हैं ईव टीजिंग की। अहमदाबाद से काफ़ी खबरें आती हैं, खासकर गरबा के टाइम पे भी बहुत ईव टीजिंग की खबरें आती हैं। तो क्या ईव टीजिंग होती है यहाँ पर, परेशान करते हैं लोग? मैंने पर्सनली अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही नोटिस किया है कि कहीं पे हो रहा हो ऐसा। बिकॉज लाइक कोई भी प्लेस हो ना, वहाँ पे एक जगह ऐसी होती है, एक पार्ट ऑफ दैट प्लेस इज़ वेरी सेफ, द अनदर हैव सम ब्लैक साइड। सो वहाँ पे यू हैव टू चूज़ अ गुड साइड। राइट। तो बहुत बार खुद ही इस बात को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ जाएं, कितने बजे जाएं। एग्जैक्टली, वो तो खुद के अंडरस्टैंडिंग से भी थोड़ा बहुत करना होता है। या अहमदाबाद यू की अगर हम वैसे बात करें, क्या जेंडर सेंसिटाइज लोग हैं? क्या जेंडर को लेके, महिलाओं को, पुरुषों को लेके बराबरी का, इक्वलिटी रखते हैं, या दे हैव सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स? नो, अभी तो काफ़ी हद तक यू नो थिंकिंग चेंज हो गया है बहुत। इतने भी बैकवर्ड नहीं है लोग। अभी कुछ है जो पुरानी थिंकिंग के है तो वो तो नहीं बदलने वाले। अभी जो हमारी जनरेशन है, मम्मी पापा वाली जनरेशन है, तो वो तो अभी सब प्रॉपर हो गया है। अभी वो कोई भेदभाव नहीं करते? नहीं, वो कुछ नहीं।
हाँ। तो यहाँ पे अहमदाबाद में हम देखते हैं कि बीजेपी है, गुजरात में 27 साल से हो गई है, तो मुझे लगता है आपकी उम्र जितना या उससे कम आसपास ही सरकार बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी की सरकार बीते सालों में कैसी लगी आप लोगों को? हमें तो अच्छी ही लगी। हाँ, हमें तो ऐसा नो कंप्लेंट्स, हमारे लिए तो सही ही है। आपके लिए सही है। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद करती है सरकार? आप क्या सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में यूजुअली ऐसा होता है कि गर्ल्स को काफ़ी हद तक कम फीस होती है एंड जब स्कूल एंड होता है ना तो वो रिफ़ंड भी हो जाती है, ऐसा है। हाँ, ऑल्सो बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसी होती है तो उसमें भी गर्ल्स के लिए काफ़ी कम अमाउंट होता है फॉर एग्ज़ाम कंपेयर टू बॉयज़, ऐसा। सो दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स कि तुम पढ़ो, आगे पढ़ो, ऐसे। डोंट थिंक अबाउट फाइनेंस और समथिंग। ग्रेट ग्रेट। कशिश, कुछ लोग पॉलिटिकल लोग ही जैसे बीजेपी में हैं, कांग्रेस में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी बहुत बार ऐसे बयान देते हैं कि लड़कियों को घर में रखना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उनकी ड्रेसेस को लेके भी बहुत बार कमेंट होते हैं कि छोटे कपड़े पहन के जाते हैं। पॉलिटिकली जब लोग जो सरकार चलाते हैं या सरकार बना सकते हैं वो लोग ऐसे बयान देते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं कि ये लोग ऐसी बातें क्यों? ऑफ कोर्स, बिकॉज किसी को भी पसंद नहीं है खुद के ड्रेसिंग स्टाइल पे या उस पर जज होना। लाइक यू कांट जज समवन जस्ट बिकॉज कोई शॉर्ट कुछ पहना है, दैट डजंट मीन कि उनका कुछ मतलब सही इंटेंशन नहीं है या क्या। या सो परेशान तो करती है ये चीज़ें, लड़कियों को ऐसा बोलते हैं तो अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ वही, क्योंकि अभी ज़माना चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाओ। ऐसा अभी ड्रेसेस के बेसिस पे आपको किसी इंसान को बिहेवियर पे ऊपर जज नहीं कर सकते, ऐसा है। अभी वो होता है तो कैरेक्टर पे ही डायरेक्ट बात आ जाती है कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है। हाँ वही, अभी वो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा। बहुत सारे लोग उसको फिर मतलब विक्टिम को ही दोष डाल देते हैं। एग्जैक्टली। वो बोलते हैं कि हाँ क्यों इस समय निकले थे, क्यों गए थे, ऐसे कपड़ा क्यों पहना। दोपहर को भी निकलो तो भी एक जो होना, जो लोगों के इंटेंशन है वो तो आएंगे ही। जो ऐसे लोग हैं कि इंटेंशन है उनके बुरे तो वो तो आने ही वाले, दोपहर हो, सुबह हो या रात हो, कहीं पे भी। और जो भी पहना हो, अभी ड्रेस पहना हो, अभी उनके इंटेंशन सही नहीं है तो वो तो देखने ही वाले, पीछे आने भी वाले हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना, बस मत आओ। कि नहीं, मतलब तुम्हारी सोच से तो ज़्यादा लंबी है ही ड्रेस। That's the best answer. तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, उससे बेटर ड्रेस। एंड ऑल्सो दैट नवरात्रि पॉइंट मे बी ऐसे केसेस है, नॉट डिनाइंग कि ये सब नहीं होता है यहाँ पे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वॉज कमिंग बैक 3 o'clock, लाइक मैं वापस आ रही थी एंड सब लोग ख़राब नहीं है। लाइक मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक कैब वाले थे जो इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने मेरे को सेफली पहुंचाया था इतना लेट व्हेन देयर वाज नो वन अराउंड मी। एंड वो नवरात्रि प्लेस वाज लाइक समवेयर हाईवे साइड, सो उधर से तो लोकल रिक्शाज एंड ऑल, खुद ही सोचने जाओ तो इट्स अनसेफ, यू नो। सो ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत है अच्छे लोग भी है। इट्स नॉट दैट कि सबकी थिंकिंग ख़राब है या क्या। 2 types of people are there. ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड लगता है कभी कभी सोसाइटी का, बिकॉज जैसे हम लोग बच्चियों की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं कि एक तरफ कहते हैं आप देवी है, दूसरी तरफ फिर महिलाओं को लेके ऐसी सोच, तो ये डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। आई टोटली अग्री विद दैट, बट यहाँ पे कुछ लोगों की थिंकिंग कैसी है कि जो लाइक यू नो मेल डोमिनेंस, कि जो हम लोग बोले ना, अगर वैसी लड़की है ना तो दे विल रिस्पेक्ट हर एंड ऑल, बट वंस अ गर्ल स्टार्ट यू नो डूइंग समथिंग ऑन हर ओन तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दे डोंट लाइक गर्ल्स डूइंग। सिटी में ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जो ऐसे गांव में या ऐसे कुछ में जाओ तो वहाँ पे वही थिंकिंग है ही, अभी तक भी है। कहीं कोई भी एरिया में चले जाओ है ही एरिया। मैं अभी काफ़ी आपके गुजरात में घूम रहा हूँ, काफ़ी जगह पे ट्रैवल किया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो गांव में, आदिवासी एरियाज़ में बहुत सारी जगह घूम के आया हूँ। तो गांव में इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियाँ मुझे कम मिली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी उनमें उनको ज़रूरत है। हाँ वही, वहाँ पे होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस का, क्योंकि वो लोग इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं है। स्कूल भी बहुत मांड गए तो अभी यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं ऐसा। स्कूल में गई हो तो भी हाँ भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स है, दे आर वेरी ओपन माइंडेड कि इवन लाइक लेट नाइट भी तुम हो, उनका कोई ऐसा वो गलत
वो नहीं है। लाइक अगर कोई चीज़ के लिए मना भी कर रहे हैं ना, सो उस वे में नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है या क्या, लाइक वो पता है बेटियों पे है, बस सेफ्टी पर्पस के लिए दे अवॉइड के कुछ हो नहीं जाए इस वजह से। आपके जवाब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इसलिए मैं कुछ थोड़े से सवाल और डाल रहा हूँ। पॉलिटिकल में करने वाला था, लेकिन चूंकि आप लोग पॉलिटिकल बहुत उस तरह से नहीं हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई बातें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम परिवारों को देखते हैं, घर वालों को देखते हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अगर वैसा बिहेव करते रहो, वैसे दिखते रहो, उनके कहे पे चलते रहो तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब अपने फ़ैसले आप खुद लेते हैं तब प्रॉब्लम होती है। एक और फैसला आता है, बहुत ज़रूरी फैसला आता है शादी का, कि शादी मेरी इच्छा से होगी या फिर घर वालों की इच्छा से होगी। इसमें आपका ओपिनियन क्या है कि एक लड़की को तय करना चाहिए या परिवार तय कर सकता है? इट शुड बी इन दी हैंड्स ऑफ गर्ल्स। लाइक ऐसा लड़कियों का ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली अगेंस्ट विथ अरेंज मैरिज, बट उनके अप्रूवल पे होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करवा दी या क्या। अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भी ठीक है, ऐसा वाला कि खुद के हिसाब से, क्योंकि पूरी लाइफ तो हमें रहना है ना उनके साथ, पेरेंट्स को नहीं रहना है, हमें रहना है। सो वी लाइक हमारे हाथ में डिसीजन होना चाहिए कि हमें करना है कि नहीं करना है इनके साथ। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव मैरिजेस कैन गो अपसाइड डाउन, अरेंज मैरिजेस भी होती है। बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 95% तो वही होती है। एग्जैक्टली लाइक वेरी लेस नंबर्स ऑफ लव मैरिज मिक्स कपल्स, जो दोज आर गेटिंग मैरिजेस, तो उसमें तो कम नंबर ही है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस राइट टू चूज? ओके, राइट टू चूज़ इक्वली होना चाहिए, लाइक 75% ऑफ द गर्ल एंड 25% ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो। ऐसा अभी हम लोग भी चूज़ कर रहे हैं, पर वो भी कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि वो लोग ना किसी चीज़ का बोल रहे हैं या फिर हाँ किसी चीज़ का बोल रहे हैं, तो वो इतने साल का एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ वो उनको आता है कि इंसान कैसे परखना है, ऐसा दोनों का इक्वली जैसा होना चाहिए, पर थोड़ा ज़्यादा गर्ल का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रहना, जैसे कशिश बता रही कि रहना तो आपको है। आपके यहाँ पे हमने कुछ ऑनर किलिंग के केसेस भी सुने हैं, गुजरात से कुछ ऑनर किलिंग के केसेस भी आते हैं, हरियाणा से, राजस्थान से। आप लोग क्या इंटरकास्ट मैरिजेस अगर करना चाहें तो फैमिलीज जो हैं वो अलाउ करेंगी क्या इंटरकास्ट मैरिज को लेके, कास्ट को लेके कितना क्या? हाँ, हमारे में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेरी पर्टिकुलरली फैमिली ऐसी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़का सही होना चाहिए, ये मेन थिंकिंग है, और फाइनेंशियली वो स्टेबल होना चाहिए। दोनों, लड़का भी और लड़की भी, जब तक दोनों फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक वो शादी नहीं करवाएंगे। कास्ट डजंट मैटर। कास्ट डजंट मैटर, बस फाइनेंशियली स्टेबल दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का, लड़की भी स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा है। आप अगर किसी इंटरकास्ट रिश्ते में जाना चाहें, आपके पार्टनर हो, तो हाउ वुड योर फैमिली रिएक्ट टू दैट? दे विल बी फाइन विद दैट। अगर उनको पसंद है वो लड़का, एंड इफ इज़ जेन्युइनली नाइस एंड उनका फैमिली भी नाइस है, तो फिर कास्ट को लेके क्या ही प्रॉब्लम होगा। एंड अभी तो ऐसी जनरेशन आ गई है जहाँ पीपल गो आउटसाइड फॉर स्टडीज़, तो ज़रूरी थोड़ी है वहाँ पे अपनी कास्ट का कोई मिले या क्या। So they are okay with that. What about religion? If I add one more question, अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाए? It is fine. It is fine for them. As I mentioned before, they are very open-minded. एंड अभी काफ़ी सारी फैमिलीज़ हो गई है ओपन माइंडेड, इट्स नॉट जस्ट अस, बट काफ़ी सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी बड़ी बहन या भाई ने की भी हुई है ऐसी मैरिजेस, एंड दे हैड अ ब्लास्ट। अभी वो थिंकिंग पहले से है तो थोड़ा चेंज होने में प्रॉब्लम लगता है। ऐसा अभी हमारे मम्मी पापा की जनरेशन तो समझ गए, पर उससे ऊपर वाली जो जनरेशन है उनको समझाने में इतनी दिक्कत होती है ना। और मुझे लगता है जो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगी, दैट वुड बी मोर गुड इन सच केसेस। ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा ही अच्छी ओपन माइंडेड पेरेंट्स भी और ग्रैंड पेरेंट्स भी दोनों हैं, तो अच्छी होने वाली है वो वाली जनरेशन। फ्रॉम यू, थैंक यू टॉकिंग टू अस। तो ये कशिश और विश्वा आपने नाम बताया, जिन्होंने पॉलिटिकल पर ना सही, लेकिन ये भी मसले ही पॉलिटिकल है, क्योंकि इस पे भी पूरी राजनीति तय होती है और इसी से महिलाओं का, हम सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय दें, और आपसे अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी।